हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी क्लासेस। तो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, क्लास 10 का मैथ्स। तो लास्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन किए थे मैं आपको बता दूं। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए वो 2025 के क्वेश्चंस खत्म किए, मतलब 2025 में आने वाले सारे क्वेश्चन। अभी मैं आपको 2026 के भी कराऊंगा, जस्ट अभी हम 2024 के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। फिर एक सीरीज ऐसी आएगी जिसमें हम सारे के सारे 2026 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज हम अपना। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, इसमें दैट द थ्री इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मतलब मैं इसमें क्या ऐसा ऐड कर दूं कि जो थ्री मेरा क्या बन जाए, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मतलब इस वाले इक्वेशन में मुझे क्या ऐसा ऐड कर दूं, इस वाली इक्वेशन में मैं क्या ऐसा ऐड कर दूं कि जो रिजल्ट मैं जब उसे सॉल्व करूं तो एक जीरो उसमें क्या है, थ्री। तो मुझे एक सिंपल सा केस है, एक सिंपल सी बात मुझे ये पता है कि जब भी मैं पॉलिनोमियल ये जीरोस की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो क्या आना चाहिए, हमेशा जीरो आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि भाई मैंने मान लिया लेट द नंबर शुड बी एडेड, कितना है वो, जो नंबर हम ऐड करने वाले वो क्या है, ए। मैंने मान लिया वो नंबर जो हम ऐड करने वाले हैं वो क्या, ए मान लो, बी मान लो, जो आपका मर्जी है वो मान लो, ठीक है। जो आपका मन हो वो आप मान सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चा, देखो मेरे पास नंबर एक्स स्क्वायर, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस का फोर और प्लस में ए, ठीक है। अब अगर मैं इसमें थ्री रखता हूं, अब इसकी जीरो क्या बन गई, इसकी जीरो हो गई बच्चा थ्री, इसके जीरोस क्या है, थ्री। इसका मतलब अगर मैं इसमें थ्री पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे थ्री पुट करते हैं, थ्री का स्क्वायर माइनस का फाइव इंटू थ्री प्लस का फोर प्लस का थ्री इक्वल्स टू जीरो। सॉरी थ्री नहीं, यहाँ तो ए आएगा, ये क्या होगा, ए। तो थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस का फिफ्टीन प्लस का फोर प्लस का ए इक्वल्स टू जीरो। तो नाइन फोर थर्टीन, थर्टीन में से फिफ्टीन जाएगा माइनस का टू, माइनस का टू माइनस का टू प्लस का ए इक्वल्स टू जीरो। और ए कितना बन जाएगा बच्चा, टू। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, टू। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि जीरोस निकालो, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का। और इसका क्या करना है, हमें क्या निकालना है, जल्दी बताओ, क्या हमें इसका क्या निकालना है, फिर सॉरी क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो ये आपका काम है। सिर्फ मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन की जीरोस निकालना सिखाता हूँ तो क्या होता है। तो मेरे पास अगर आप क्वेश्चन देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, इधर जाकर रूट ले। तो मुझे पता है जब इसकी जीरोस निकालने होते हैं तो इसके आगे जीरो होता है, तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। और जब एक्स इज इक्वल टू इधर लेके जाऊं तो वो रूट 15, और रूट 15 किसका होगा, प्लस का और माइनस का, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, प्लस का रूट 15 और माइनस का। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो आपको, अगर मतलब आपको ये वाला समझ में नहीं आता क्या किया सर ने, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है वो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस। अब बच्चा मुझे ये तो स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है, ये तो मुझे स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 15, तो ये तो मुझे दिख रहा है साहब, लेकिन ये नहीं दिख रहा। अब 15 को मैं स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के रूट का 15 का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, सर एक्स माइनस रूट 15, बहुत इजी है ये तो, एक्स प्लस का रूट 15। अब यहीं से इक्वेशन आ जाएगी, एक्स इक्वल टू एक आएगी वैल्यू रूट 15, एक आएगी माइनस का रूट। कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से वेरीफाई तो आप लोग अब कर लोगे। जिसको वेरीफाई करनी नहीं आती वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकता है, उसमें हमने वेरिफिकेशन करना सिखा रखा है, ठीक है। और इस तरीके की इक्वेशन पहले भी हमने सॉल्व की है। चलो, ये तो आप कर लोगे देखते ही कि पी एक्स है तो जी पी एक्स की कितनी जीरो, कितनी बार टच हो रहा है, वन बार, ये तो मुझे कराने की जरूरत ही नहीं है। चलो, अब कह रहा है बच्चा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है। यानी मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं आपको समझाने के लिए। क्या होने वाला है बच्चा, मेरे पास दो जीरोस है अल्फा और बीटा,
और उसमें ये मुझे इक्वेशन गिवन है कि इक्वेशन गिवन है और 1/α प्लस 1/β मुझे निकालना है। तो मैंने एक बात बताई थी, याद है आपको? मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी इक्वेशन से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। सर हाँ, हमें याद है कि हम आपने बताया था अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ और अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। या तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, यही दो चीजें जो मैं किसी भी इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? माइनस का बी अपॉन ए, यानी क्या हो जाएगा? माइनस का 1/1 इज इक्वल टू कितना? माइनस का 1। चलो सर ये आ गया C/A। अच्छा, कुछ बच्चों ने बच्चा बताया कि लास्ट क्लास में सर आपने क्या किया है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कई बार दो क्वेश्चंस में शायद माइनस की मिस्टेक कर दी है। तो जब आप लास्ट क्लास देख रहे हो, भाई मैं देख लेता हूँ बच्चा किस किस क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब क्या है? माइनस का 1/1। और ये अच्छी बात है, आप लोग मिस्टेक ढूंढ लेते हो, इट्स गुड। और मुझे भी बताते हो, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। तो देखते हैं बच्चा, 1/α प्लस 1/β, ये मेरे पास सिचुएशन है। अब मुझे वैल्यू क्या पता है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सिर्फ मैं यही दो वैल्यू इससे निकाल सकता हूं। तो जब मैं इसकी करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चा? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है सर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? -1। अल्फा बीटा कितना हुआ? -1। 1 से 1 कट गया तो मेरा आंसर कितना? 1। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये समझ में आया आपको मैंने क्या किया? एलसीएम लिया तो अल्फा से कटोगे तो अल्फा से कट करोगे तो क्या आएगा? इधर यहाँ बीटा आएगा और यहाँ अल्फा। मैंने इसको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। तो आने वाला क्या है, अगर कई बच्चे इससे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ कि क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अल्फा और बीटा जीरो है इसका। अच्छा, तो मुझे बताना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, मैंने फिर कई बार बताया है, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलता है? माइनस का बी अपॉन ए। अब मुझे यहां समझाओ बी क्या है बच्चा? बी क्या होता है? मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मेरे पास यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं, नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? बी जीरो, और जीरो से किसी की मत, तो आंसर कितना? जीरो। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, तो क्या बन जाएगा? ये जीरो। तो इसका आंसर कितना? जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा और बीटा आर द जीरोस, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। ये वाला तो भाई सेम है, मैंने अभी आपको कराया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है। अब तो आपको देखते ही याद होना चाहिए सर, ये अभी आपने बताया था बीटा अपॉन अल्फा और अल्फा बीटा। और ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जल्दी बताओ, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा सर ये आएगा माइनस माइनस का 3/4। और अल्फा और बीटा क्या आने वाला है? 7/4। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना? ये हो जाएगा 3/4, और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम? पुट कर देंगे। तो पुट कर दें तो ये आएगा 3/4 अपॉन 7/4। 4 से 4 जाएगा तो कितनी वैल्यू आई? 3/7। तो 3/7 कहाँ है? सी ऑप्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो सेम क्वेश्चंस क्या है बच्चे, जनरली आप देख रहे ना, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं। देखो, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके ये रेसिप्रोकल वाला फिर से आ गया। मैंने आपको पहले भी कराया था, पहली वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन को मैंने अपने पास से तो लिए नहीं है, सारे क्वेश्चन कहाँ के है? एग्जामिनेशन क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो बच्चा इसमें क्या था? इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना है तो रेसिप्रोकल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैंने बताया जब भी रेसिप्रोकल वाला आता है तो हमारे लिए क्या जरूरी है? मल्टीप्लीकेशन वाला। यानी मैंने कहा सर अगर आपकी ए की वैल्यू अल्फा है तो दूसरी हो जाती है 1/अल्फा। और जब भी ये वाली सिचुएशन आपको दिखे, हमेशा मेन फोकस हमें प्लस पे नहीं करना, सम ऑफ जीरोस पे ना करके किस पे करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। ठीक है सर, दिखाओ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं करूं तो क्या होगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आने वाला है? माइनस का k माइनस का 2, और क्या आएगा इधर से? 6। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो इधर आके ये 6 इक्वल्स टू माइनस का k प्लस का 2 है ना। तो माइनस का k क्या हो जाएगा बच्चा? इधर आके 6 माइनस 2 4, और k इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 4। खत्म। और यही तो मुझसे पूछा है, सिंपल सी बात है। क्योंकि रेसिप्रोकल में फिर मैं बता रहा हूं, जब भी रेसिप्रोकल आए
हमेशा ध्यान में देखना, हमें हमेशा प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, जीरोस की पे, ना कि सम ऑफ जीरोस पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वालिटी इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना। यहां क्या कह रखा है क्वेश्चन ने मुझसे, यहां मुझसे क्वेश्चन ने कहा कि भाई मुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है और एक जीरो दे रखी है। क्या दे रखा है? एक जीरो दे रखी है। क्या? के, और के की वैल्यू दे रखी है। तो बहुत आसान है, मैंने आपको बता चुका हूं, जब भी मैं जीरो की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये जीरो। तो आप इसका आंसर अब खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क। अब बच्चा ये आपके 2023 के क्वेश्चन चल चुके हैं, यानी हमने 25, 24, 23 के साथ, ये 23 या 22 का क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट तो याद है नहीं, लेकिन 22 या 23 का क्वेश्चन ये है 1 मार्क का। चलो, अब देखो फिर से वही, इफ द पाथ ट्रेस बाय द कार हैज जीरो इतने और इतने, देन इट इज गिवन बाय, तो किससे गिवन? अरे ये तो क्वेश्चन बहुत देर में आया है ना, ये अब तक नहीं पूछा था। मैंने आपको कहा जब भी आपको जीरोस गिवन हो, सिंपल कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया सर, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस, एक्स प्लस का अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी जीरो ही है ना बच्चा। हाँ, तो माइनस का 1 प्लस का 2x। ठीक है सर, प्लस माइनस का 1 इंटू 2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा? प्लस माइनस का 1, वो यानी x लिख सकते हो आप, और ये क्या होगा? माइनस का 2। तो कहां पे ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है? जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, सी ऑप्शन में कर लोगे आसानी से। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे ही दिखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोले, ये फॉर्मूला टेप दो और आपका आंसर खत्म। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बच्चे ये कितनी बार आएगा? 1 2 3 4, कितनी बार बता दिए मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन ना बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हो है ना। ये सेम क्वेश्चन देखो, ये आपका काम करने का है, ये आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉइंट द सम ऑफ जीरोस इज 5। अब की बार क्या किया? सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इंटू अल्फा बीटा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस का 5x प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। ये आ गया आंसर। कौन सा? ये वाला। ठीक है, कर दिया टिक, हो गया। अब मैंने आपको 2022, 2023, 2024, 2025 4 सालों के क्वेश्चन करा दिए हैं, सेकंड चैप्टर के जो अब तक आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 3। फिर उसके प्रीवियस से पहले हम कर रहे थे हमेशा की तरह एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सब बच्चे बोल रहे सर 2026 का क्वेश्चंस कहाँ है? बच्चा 2026 के क्वेश्चन मैं एक कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसमें हम सारे 2026 के क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट बुक के एक साथ, 1 बाय 1, जिसमें हम सैंपल पेपर्स भी इंक्लूड करेंगे। कौन से? जो 20 दोनों, एक तो जो 2026 के एग्जाम के लिए आया है और एक 2027 एग्जाम के लिए आया है, उन दोनों को साथ में इंक्लूड करके, तब उसके बाद स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, सब हमें इंक्लूड करके तब हम नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में हम क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले। ठीक है, थैंक यू।